हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग हिस्ट्री में एक नया टॉपिक लेकर के आ गए हैं। धीरे धीरे जब आप हिस्ट्री के अलग अलग टॉपिक्स पढ़ते जाते हैं तो एक नैरेटिव, एक कहानी बनता चला जाता है और उस कहानी के बीच में आपके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो आपके सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो भी उसमें जुड़ते चले जाते हैं, ऐड होते चले जाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज़्म की। बुद्धिज़्म यानी बौद्ध धर्म। और वहाँ बौद्ध धर्म की हिस्ट्री लिखने में बहुत सारे सोर्स मटेरियल बहुत यूज़फुल रहे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर जो एक्सकैवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सकैवेशन ऑफ द सांची स्तूपा। तो सांची के स्तूप के संदर्भ में हम बुद्धिज़्म पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ में हम महावीर के बारे में पढ़ेंगे, हम इसके साथ साथ हिंदू रिलीजन के बारे में पढ़ेंगे। और एक जो तस्वीर है कि जो एंशियंट इंडिया के अंदर जो रिलीजन है और रिलीजियस हिस्ट्रीज हैं वो कैसे लिखी जा रही थी और वो क्या थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बुद्धिज्म है, जब उसको हम पढ़ रहे हैं तो हमारा ध्यान रहना चाहिए कि हम क्या बोलते हैं कि उसका इंटरेक्शन क्या होगा अदर ट्रेडिशंस के साथ में। मतलब बुद्धिज्म जो बन रहा है वो बुद्धिज्म एक धर्म के तौर पर जब उदय हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि केवल वही है, वहां बहुत सारे और भी ट्रेडिशंस हैं। उनके ट्रेडिशंस के बीच में क्या डायलॉग है, किस तरीके से बहुत सारे ट्रेडिशंस एक दूसरे को प्रभावित करते चलते हैं, उस पर बात करेंगे। बुद्धिस्ट टेक्स्ट होगा, जैन टेक्स्ट होगा और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। जो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट हैं उनको ब्राह्मणिकल टेक्स्ट लिखती है एनसीईआरटी। तो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट आप ध्यान रखिएगा कि हिंदू टेक्स्ट हैं, ठीक है। अब यहां पर आर्कियोलॉजिकल जो हमारे एविडेंसेस हैं जिसमें मॉन्यूमेंट्स और इंस्क्रिप्शंस, और हमने कहा कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट सांची स्तूपा, ठीक है। तो सांची स्तूपा का जो मॉन्यूमेंट है उसकी स्टडी हम पढ़ेंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है यहाँ पर सांची स्तूपा की। जो मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट्स ये भी जो है ये जो देख रहे होंगे उनके लिए तो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। तो एक फैक्ट तो आपको यहीं पे पता चल गया कि मध्य प्रदेश में है सांची स्तूपा, ठीक है ना। सो कैसे अलग अलग ट्रेडिशंस एक दूसरे के साथ फिलोसॉफिकली एंगेज होते हैं। यानी किसी ने एक बात कही तो दूसरे ने कहा नहीं ये वाली बात ऐसे समझनी चाहिए, तीसरे ने कहा ये ऐसे समझनी चाहिए। तो ये जब लिखा जाता है ना एंगेज्ड इन फिलोसॉफिकल डिबेट्स, तो ये फिलोसॉफिकल डिबेट्स में एंगेजमेंट यही है कि बहुत सारे ट्रेडिशंस के बीच में डायलॉग चल रहे हैं, डिस्कोर्स चल रहा है और उसके बीच में नए नए धर्मों का उदय हो रहा है, ठीक है। बुद्धिज्म को पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वैदिक रिलीजन का, जैनिज्म का और वैष्णविज्म का। वैष्णविज्म जो है अभी मैं समझा दूंगा आपको, हिंदू धर्म की ही एक बड़ी परंपरा वैष्णविज्म की है, यानी वो लोग जो वैष्णव कहलाते हैं। दूसरा शैव परंपरा है। वैष्णव और शैव बड़ी परंपराएं हैं, दोनों हिंदू धर्म के अंतर्गत आती हैं। लेकिन वैदिक रिलीजन, जैनिज्म और वैष्णविज्म का, और ये शैविज्म भी यहां लिखा हुआ है, बुद्धिज्म के ऊपर किस तरीके का इन्फ्लुएंस आता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आप दुनिया के इतिहास में देखिए तो ये जो पीरियड है 6th सेंचुरी बीसी, ठीक है, या बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, यानी जहां से मैंने आपको बार बार पीरियडाइजेशन सिखाया है कि जहां से जीरो है उसके पीछे 600 साल, उन 600 साल मतलब उसके आसपास पूरी दुनिया में कुछ ऐसे विचारक पैदा हुए हैं जो नई बात कह रहे हैं। नई बात यानी कुछ ना कुछ ऐसा न्यू एडिशन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज ट्रेडिशन। जो परंपराएं चल रही थी उसमें कुछ बात वो नई कह रहे हैं। और ये देखिए, यही बात आपको दिखाई पड़ेगी। जराथुस्त्र है, ठीक है, एक फिलोसोफर है जो आपको मिलता है ईरान के अंदर, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा। कॉन्गजी, कॉन्गजी जो है वो चाइना के एक बड़े फिलोसोफर हुए। सोक्रेटिस, प्लेटो, ये दोनों जो हैं ग्रीक फिलोसोफर्स हैं। और बुद्ध एंड यहां पर हमें महावीरा का नाम भी लिख लेना चाहिए। तो यहां पर क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, जराथुस्त्र को वहां से जोड़ देंगे, कॉन्ग को जो है, कॉन्गजी को जो है चाइना से जोड़ देंगे, सोक्रेटिस, प्लेटो को ग्रीक ट्रेडिशन से जोड़ देंगे, लिस्ट 1 बना देंगे, लिस्ट 2 बना देंगे। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिमाग में फ्रेम करना है। अब देखिए,
हमने कहा कि 6th सेंचुरी बीसी के अराउंड बौद्ध धर्म का उदय हो रहा है, ठीक है ना, एमर्जेंस ऑफ बुद्धिज्म हो रहा है। और उसके पहले जो ट्रेडिशन वो क्या है, वो है वैदिक ट्रेडिशन, वेदों का ट्रेडिशन। और ये वैदिक ट्रेडिशन जो है लगातार चला आ रहा है। और हमने देखा था किस तरह से 4 वेद लिखे गए, और वो वेद जो है उसमें बहुत सारे हिम्स हैं, ठीक है। सो ऋग्वेदा के हिम्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो उस पीरियड का सबसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन यहां पर हमें मिलता है, ठीक है। अब देखो यहां पर वैदिक रिचुअल्स क्या कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी और लॉन्जेविटी, इनकी बात कर रहे हैं कि परंपरा कैसे चलेगी, और दूसरी चीज क्या है कि समृद्धि कैसे आएगी। हवन करिए, हविष्य डालिए, ठीक है ना, देवताओं की आराधना करिए तो हमारे यहाँ समृद्धि आएगी, क्योंकि फसलें आएंगी, ठीक है, नदी प्रसन्न रहेगी, जल प्रसन्न रहेगा, सूर्य प्रकाश प्रसन्न रहेगा। इस तरीके की चीजें आपको वैदिक हिम्स में बहुत सारी मिलती हैं। और इसके लिए जो देवताओं को ही प्रसन्न करने के लिए आपको यज्ञ मिलते हैं। एक यज्ञ के बारे में आपने जरूर सुना होगा, राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, और दूसरा अश्वमेध यज्ञ। ये दोनों जो है, जो यज्ञ हैं वो राजा करवाता है, अपनी कीर्ति के लिए करवाता है। अश्वमेघ है कि मैंने अश्वमेघ छोड़ दिया अश्व को, यानी घोड़े को, अश्वमेघ यज्ञ के लिए। और वो जहां जहां तक जाएगा, अगर कोई उसको पकड़ लेता है तो उसे राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा, अश्वमेध। और जब कोई नहीं पकड़ता, या जब कभी लड़ना भी पड़े, उसको हरा दिया, वापस घोड़ा जब आया तो उस घोड़े की फिर बलि दी जाती थी। तो मेध का मतलब हुआ बलि। तो अश्वमेध यज्ञ, राजसूय, जब राजा का जो है ना एक तरीके से वो राजा बनता था, उस समय में वो राजसूय यज्ञ करवाता था, अपना अ काइंड ऑफ एन अनाउंसमेंट, अ काइंड ऑफ एन प्रोक्लामेशन दैट आई एम द किंग। सो वो चीज यहां पर बहुत सारे यज्ञ चल रहे हैं। आपको क्वेश्चन फ्रेमवर्क ये देखने हैं कि राजसूय और जो अश्वमेध यज्ञ हैं उनका मोटिव क्या था, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हुआ करते थे, जो मैंने आपको अभी बताए। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वेद लिखे गए, वेदों के बाद में उपनिषद लिखे गए। और आपके लिए छांदोग्य उपनिषद जो है इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि माना जाता है कि छांदोग्य उपनिषद 6th सेंचुरी बीसीई में आसपास लिखा गया, जबकि बौद्ध धर्म का उदय हो रहा है, ठीक है। अब आ गए फैक्ट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए। बुद्धा की डेथ हो गई, उनके बाद जो उनकी टीचिंग्स थी उनको कंपाइल्ड किया गया, कहां, वैशाली, वैशाली काउंसिल, ये वैशाली है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये फैक्ट कि बुद्धा के डेथ के बाद, उनकी डिमाइस के बाद उनकी टीचिंग्स को कहां कंपाइल किया गया, वैशाली और वैशाली। ये 2 फैक्ट्स आपको याद रखने, क्योंकि ये सवाल आ सकता है। 4 जगहों का नाम दिया और पूछा कहां पर फाइनली ये जो है कंपाइल हुई थी। अब आपको देखना है कि त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटका या त्रिपिटका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 2 तरीके से लिख सकते हैं, त्रिपिटका भी इसको लिखा जाता है। तो त्रिपिटका या त्रिपिटका, एक है विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो पिटक जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 3 पिटक हैं यहां पर, विनय, सुत्त और अभिधम्म पिटक। और आपको ध्यान क्या रखना है कि विनय पिटक क्या है, ये रूल्स ऑफ संघा है, ये आपको ध्यान रखना है। दिस इज ऑल अबाउट मोनास्टिक ऑर्डर। जो बौद्ध धर्म था, उस बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ हुआ करता था, जिसकी बात अभी हम करेंगे। उस बौद्ध संघ के अपने नियम हैं, और उन नियमों के किन नियमों के आधार पर उनको जो है चलना होगा, ये कहां लिखा हुआ है, विनय पिटक। ध्यान आपको रखना है, क्योंकि ये सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा आ गया सुत्त पिटक, बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, स्टोरीज हैं, उनके कॉन्वर्सेशंस हैं, उनकी बातचीत है लोगों के साथ, वो सुत्त पिटक है। सुत्त पिटक में, विनय पिटक में मोनास्टिक ऑर्डर, और सुत्त पिटक में बुद्धा की टीचिंग्स, कन्वर्सेशंस, स्टोरीज वगैरह हो गई। और इसी में एक राजा है जो अजात शत्रु, अजात शत्रु का कन्वर्सेशन हो रहा है बुद्ध के साथ।
ठीक है, यहां पर क्या ध्यान रखना है आपको, बहुत सारे सवाल एक ही लाइन में छुपे हुए हैं। अजात शत्रु, सुत्त पिटक में बुद्ध के साथ कॉन्वर्सेशन किसका हो रहा है, अजात शत्रु। अजात शत्रु कहां का राजा है, मगध का। मगध हमने देखा था ना, मगध एम्पायर की बात हमने की थी महाजनपदास के टाइम पर। अजात शत्रु मगध का राजा है, बुद्ध से बात कर रहा है, और किसके बारे में बात कर रहा है, एक दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है मखल्ली गोसाल। मखल्ली गोसाल, ठीक है, उनके बारे में बात कर, आपको इतना ही ध्यान रखना है, 3-4 फैक्ट्स, वरना मखल्ली गोसाल के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, वो हम लोग सुनने चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमने क्या कहा, तीसरा पिटक विनय हो गया, सुत्त हो गया, अभिधम्म पिटक बुद्धिस्ट फिलॉसफी, जो बुद्धिस्ट दर्शन है वो अभिधम्म पिटक में जो है वो संकलित किया गया है। इसके अलावा यहां पर 2 और बहुत ही महत्वपूर्ण क्रॉनिकल्स हैं विच इन्फॉर्म्स अस अबाउट द बुद्धा एंड बुद्धिस्ट रिलीजन, दैट इज दीपवंश एंड महावंश, ठीक है, द क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड एंड द ग्रेट क्रॉनिकल, दीपवंश और महावंश। तो ये सोर्सेस की बात हो गई, यहां से सवाल खूब बढ़िया से बनेगा, आपको ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है ना। अब देखिए, अब बुद्ध के जो उपदेश हैं, उनके जो उपदेश हैं, उनका जो पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट है वो क्या है, ठीक है। अब देखिए, ये इम्परमानेंस, परमानेंस, इम्परमानेंस, परमानेंट, इम्परमानेंट, ठीक है, क्षणभंगुर है, सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ रहता नहीं है, सब बहुत जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। तो पहली चीज क्या है, पहला एम्फेसिस कि दुनिया तो जो है वो इम्परमानेंट है, क्षणभंगुर है, अनिक का, खत्म हो जाएगी, इसलिए किसी चीज का मोह नहीं करना है। और जब तुम मोह करते हो तो आती है सफरिंग, दुख, दुख यही सफरिंग है, कुछ भी टिकने वाला नहीं है, कुछ भी रुकने वाला नहीं है। और यहां पर आपका दुख शुरू हो जाता है, क्योंकि आप जान रहे हो कि वो रुकेगा नहीं, फिर भी आपको मोह है कि रुक जाए, रुकेगा नहीं, इसलिए सफरिंग शुरू होती है, ठीक है। अब देखो, यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आपने सुना होगा आत्मा, ठीक है ना, आत्मा, भूत प्रेत चुड़ैल वाली आत्मा तो आप लोगों ने सुनी होगी, वो वाली आत्मा नहीं, आत्मा मतलब हमारी सोल, ठीक है, ये बॉडी एंड द सोल, कि हम तो बॉडी हैं, एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर एक सोल है, जो उसकी चिप है, उसका कोडिंग सिस्टम है, वही उसको ऑपरेट करती है। तो क्या कहते हैं कि आत्मा नहीं मरती, भगवान कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं कि आत्मा नश्वर है, ये नहीं मरेगी। लेकिन यहां पर बुद्ध कह रहे हैं कि नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं, आत्मन है ही नहीं, तो अनत्ता है, ठीक है। आपको टर्म याद रखने, दुख तो याद रहेगा, अनिक्का याद रहेगा, अनत्ता याद रहेगा, इसी से जोड़ करके आपको देख लेना है, क्योंकि अगर बहुत कठिन सवाल बनाए तो लिस्ट 1 में जो ओरिजिनल टर्मिनोलॉजी है उसको यूज करें, उसका मीनिंग पूछा जा सकता है। अब देखो, दुख का रीजन समझ में आ गया, कारण समझ में आ गया। अब कारण समझ में आ गया तो उसका निदान भी होगा, यानी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। सो डायग्नोसिस क्या था कि दुख है, अब दुख का निदान क्या है, ठीक है। अब यहां एग्जिस्टेंस, जो कुछ भी है उसी के एग्जिस्टेंस के अराउंड हम घूमते रहते हैं, इसलिए हमें निदान नहीं मिलता है। ये बुद्ध की टीचिंग्स हैं। अब यहां बड़ी लंबी कहानी हो जाती है, वो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, 3 चीजें हो गई। बुद्ध ने कहा कि दुख है, दुख का कारण है और दुख का निदान भी। अब निदान है, उसका अष्टांगिक मार्ग होता है जिसका जिक्र नहीं किया गया, तो आप उसको अभी यहां पर रहने दीजिए, आगे उस पर बात कर लेंगे जरूरत होगी तो। अब यहां पर आपको कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं कि बोध गया एक बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, लुम्बिनी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, सारनाथ बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, और कुशीनगर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ये जगहें 4 बड़ी इंपॉर्टेंट हैं बुद्धा की लाइफ से जुड़ी हुई, जिस पर सवाल आएगा। एक तरफ प्लेस लिख दिया और दूसरी तरफ उसके फेमस होने का रीजन लिख दिया। तो आपको ध्यान रखना है, लुम्बिनी क्यों फेमस है, बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। बोध गया क्यों फेमस है, दे आर
बुद्धा अटेन्ड इनलाइटनमेंट, बोध गया। एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं ना तपस्या, आप लोग भी पढ़ाई करते हो जन, तब इंटरमीडिएट बोर्ड की एग्जामिनेशन में लगे हुए हो, तपस्या चल रही है, कर डालो मेहनत, जितनी तपस्या कर लोगे उतना फल मिल जाएगा। तो वहाँ तपस्या चल रही है और एक बोधि वृक्ष के नीचे बोध गया में बुद्ध बैठे हैं, और ऐसा माना जाता है कि वहीं पर बुद्ध को बोधि की प्राप्त हुई। ठीक है, इनलाइटनमेंट, अचानक से ना सिग्नल जुड़ गया ऊपर से बुद्ध का। ठीक है, तो बोध गया इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर वो घूमना शुरू करते हैं और बोध गया से आगे आते हैं बनारस में। एक जगह है बनारस के करीब, सारनाथ। सारनाथ में पहली बार बुद्ध प्रवचन दे रहे हैं, पहली स्पीच दे रहे हैं या पहला सरमन दे रहे हैं। ठीक है ना, सरमन, उपदेश। भाई बुद्ध है, इतनी बड़ी जो है ना फिगर है, और उनके नाम पर एक रिलीजन निकला, पूरी दुनिया में इन्फ्लुएंस हुआ, तो बहुत ही रिवर्ड है। तो बुद्ध का सरमन है। उन्होंने पहला प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ में। और कुशीनगर के अंदर उनका निर्वाण हुआ, निर्वाण। ठीक है, निर्वाण। अब यहां ध्यान रखना है कि निर्वाण क्या है। आपसे पूछ लेंगे कि निर्वाण क्या है, आपको पता होना चाहिए कि निर्वाण का मतलब है कि मुक्ति हो गई। ठीक है, द डिमाइज ऑफ बुद्धा। तो ये 4 जगहें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट स्लाइड में कि जो विनय पिटक है वो रूल्स ऑफ संघा या मोनास्टिक ऑर्डर है। आपको यहां अब समझ में आएगा कि बुद्धा ने जब ये सारनाथ में इनका जो सरमन दिया, उसके बाद संघ बना दिया। संघ से मतलब एक एसोसिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा बना दिया, जहां भिक्षु हैं और भिक्षुणियां हैं, यानी भिक्षु और भिक्षुणियां वहां पर उसके मेंबर बन गए। भिक्षु पहले बन गए, भिक्षुणियां बाद में आकर के बनती हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको देखना है कि बुद्धा की जो फिलॉसफी है उसका रास्ता कैसे होकर के जाता है। राइट अंडरस्टैंडिंग, समझ सही होनी चाहिए, उसका नाम वो कहते हैं सम्यक। ठीक है, लेकिन सम्यक आपको ध्यान रखना है कि सम्यक विचार, थॉट। ठीक है, सम्यक ये समझ है, फिर ये विचार है, फिर ये वाक है, भाषा है, फिर कर्म है यानी एक्शन है, यानी सब कुछ सम्यक होना चाहिए। राइट, आजकल हम लोग कहते हैं ना राइट एंड रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, तो वो राइट पर इम्फेसिस है कि ये सारी चीजें आप कर रहे होगे, लेकिन आपको ध्यान देना है कि वो सही है या नहीं है। और फिर आप अपनी लाइवलीहुड कैसे कमा रहे हैं, अपनी आजीविका आप कैसे कमा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एफर्ट क्या कर रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। माइंडफुलनेस, जो कुछ भी कर रहे हैं वो दिमाग से जो है कर रहे हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन और फोकस। तो ये आपके जो 8 मेजर टीचिंग्स हैं, वही वो पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट है। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निदान है, अभी देखा ना। और अभी क्या कह रहे हैं कि निदान क्या है, ये जो 8 फोल्ड पाथ। ठीक है, आपने इसके बारे में सुना होगा, अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, हिंदी में उसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, जो है 8 फोल्ड पाथ। तो राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और राइट कंसंट्रेशन, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है ना। अब अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो ये एथिकल लिविंग है, सेल्फ अवेयरनेस है और मेंटल डिसिप्लिन है। 3 चीजें आपने फॉलो कर ली और वहीं से आपकी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि आपने कोशिश की कि अब मुझे निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। निर्वाण से मतलब मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। ठीक है, अब बुद्धा कहते हैं कि मनुष्य का जो एग्जिस्टेंस है वो दुख से जुड़ा हुआ है, और अगर हमने दुख को समाप्त कर दिया तो मनुष्य मुक्त हो जाएगा। इसीलिए सारी की सारी एक्सरसाइजेस चल रही हैं। और बुद्धा कहते क्या हैं, उनके लास्ट वर्ड्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि अपदीपो भव, बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ। अप दीपो भव, अपने आप ही दीप बनो, अपने भीतर का अंधकार खुद ही मिटाना होगा। ठीक है, खुद ही आपको मिटाना होगा। तो यहां पर आपने देखा कि ये
एक तो बुद्धा की टीचिंग है अपदीपो भव या बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ, और दूसरी चीज है कि ये जो 8 फोल्ड पाथ है ये किस रिलीजन में जो है निदान या सॉल्यूशन या जो हमारा रेमेडी है वो बताया गया, बुद्धिज्म में बताया गया। आपको ध्यान रखना है, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेशन, ये 8 फोल्ड पाथ है। ठीक है, संघ बनाया ये हमने देख लिया, भिक्षु और भिक्षुणियां बनाई, और मैंने कहा पहले उन्होंने भिक्षु बनाए। अब वहां जब भिक्षु बनाए उनका एक शिष्य बना आनंद। आनंद बहुत ही बढ़िया व्यक्ति है, तो जब शिष्य बनता है तो वो जान रहा है कि केवल बौद्ध धर्म मतलब नई नई टीचिंग है। सारनाथ में उन्होंने पहला प्रवचन दिया, पहला सरमन दिया। आफ्टर द फर्स्ट सरमन पीपल केम टुवर्ड्स बुद्धिस्ट रिलीजन इन मास से, बहुत बड़ी तादाद में लोग आना शुरू हो गए। अब उसमें औरतें भी हैं, तो आनंद कहता है कि औरतों को भी लाओ। तो आनंद के एफर्ट हैं जिससे कि वीमेन आती हैं। स्टेटमेंट्स में अगर सवाल पूछ रहे हैं तो हो सकता है इस तरीके के स्टेटमेंट से सवाल बना दिया जाए। तो भिक्षुणियां भी बन गई। अब जो भिक्षुणी बनी तो वो कौन बनी? महाप्रजापति गौतमी। स्टेटमेंट के तौर पे याद रखना, ये बुद्ध की मौसी थी, और उन्होंने कहा अरे यार मेरा तो भांजा बड़ा बढ़िया निकल गया, बड़ी बढ़िया टीचिंग्स दी हैं, मैं भी इसकी शिष्य बनना चाहती हूँ। तो आनंद से बातचीत हुई और महाप्रजापति गौतमी जो है वो पहली भिक्षुणी यहाँ पर बन गई। ठीक है, और थेरी गाथा का एक ट्रेडिशन होता है। थेरी गाथा औरतों का जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, और यहाँ पर संघ बहुत सारे गणाज से और संघ से जो व्यापारिक या जो ट्रेड एंड मर्चेंट रिलेटेड एंटरप्राइजेस थे उनके साथ भी चलते थे। पैसे की भी ज़रूरत होती है, ठीक है, और बड़ी तादाद में जो व्यापारी वर्ग है, किसान वर्ग है, वो बुद्धिज़्म की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, अब देखो यहां पर हम धीरे धीरे आ रहे हैं सांची की तरफ। अब बुद्धिज़्म की हमने बात की, बुद्धिज़्म में स्तूप के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, और स्तूपास क्या होते हैं? जहां यहां कुछ रिलिक्स हैं, ठीक है ना, और बुद्धा की लाइफ से जुड़े हुए हैं। अभी 2-3 अलग अलग चीजों के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, एम्परर जो था अशोका, जिसके बारे में हमने बात की थी मौर्यन एम्पायर के टाइम पर, उसने प्रमोट किया स्तूपास को, और यहां पर बुद्धा की जो रिलिक्स थी, यानी उनके शरीर के जो अंश थे, कुछ भी बाल, दांत, नाखून, ठीक है ना, सो सारी चीजें उनके रिलिक्स के ऊपर कोई ना कोई स्तूपा बना। तो अशोक ने ऐसे रिलिक्स जो है वो रिकवर किए और डिस्ट्रीब्यूट किए कि और दुनिया में भेज दिए कि भाई स्तूपास बनाओ। ये बुद्धा से जुड़ा हुआ उनके जीवन का कोई ना कोई अंश है उनके शरीर का, उसके ऊपर ये बनाए, तो बड़े बड़े स्तूप बन गए। भरहुत, सांची, सारनाथ, ये 3 मेजर स्तूपास हैं। एक अमरावती भी है जिसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और यहां पर अगर हम देखें तो रेलिंग्स हुआ करती थी। ठीक है, स्तूपास के चारों तरफ रेलिंग्स हुआ करती थी, और यहां पर कार्विंग करके, मतलब काट काट के पत्थरों को कई बार इसको बनाया जाता था। लेकिन कई बार एक स्तूपा को एक बार बनाते थे, 2 बार बनाते थे, और धीरे धीरे उसको बड़ा भी करते चले जाते थे। आपको स्टेटमेंट के तौर पर ऐसी चीजें याद रखनी है। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा क्या है। सेंट्रल सेमी सर्कुलर माउंड, ठीक है, ये कहलाता है अंडा। ठीक है, अंडा, ये जो अंडा है, ये यहां पर देखिए, ये अंडा बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, फिर एक टर्म आपको याद रखना है, हर्मिका, क्योंकि सांची स्तूपा पे 4 टर्म दे दें और उसके दूसरी तरफ पूछ दें कि ये कौन सा पार्ट है, तो आपको ठीक करना है। हर्मिका, यहां भी जो बालकनी है, ठीक है, वो बालकनी
क्या है? ये है अबॉर्ड ऑफ गॉड्स, यहां पर ईश्वर रहते हैं, ठीक है। फिर है तीसरा हमारा जो है ना यष्टि। यष्टि क्या है? ये छतरी जैसी, एक तरीके की छत्र जैसी यहां पर ये बनाते हैं, ये यष्टि है, जो छत्र जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। और यहां जो रेलिंग है, जो मैंने अभी बताई थी आपको कि वो रेलिंग चारों तरफ जो बनाई जाती है वो आउटसाइड नॉन रिलीजियस वर्ड से उसको अलग कर देती है। 4 गेटवेज होते हैं, 4 दरवाजे हैं, यानी दरवाजा जो है ना हर तरफ खुल रहा होगा, इनका चारों दिशाओं में एक तरीके से खुल रहा होगा। और शुरुआत में जो अर्ली स्तूपास हैं वो थोड़े सिंपल हैं, लेकिन बाद में उनमें डिजाइन करके एकदम बढ़िया से बनाया जाने लगा। तो आपको स्तूपास के जो मैंने अलग अलग पार्ट्स बताए वो आपको जरूर ध्यान रखने हैं। अब ये अमरावती का स्तूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1796 में ये एक लोकल राजा हुआ करते थे, उन्होंने इसको एक्सकेवेट किया, और वो हुआ भी एक्सीडेंटली। मैंने बताया था जब हड़प्पा की स्टोरी पढ़ रहे थे कि ज़्यादातर इस तरीके के एक्सकेवेशन एक्सीडेंटली हो जाते थे। एक्सीडेंटली ये हुआ कि मंदिर बनवाना चाह रहे थे, उसमें एक्सकेवेशन शुरू हुआ, खुदाई शुरू हो गई, नींव डालने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ें मिलने लग गई। धीरे धीरे पता चला ये तो कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। फिर आए कॉलिन मैकेंजी। आपको ध्यान रखना है कि कॉलिन मैकेंजी इज एसोसिएटेड विद अमरावती स्तूपा, ठीक है। सो दैट्स वाई क्या हो सकता है, हाउ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड, देयर आर 4 ऑप्शंस विद अ क्वेश्चन स्टेम, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन, कि इसमें से जो कॉलिन मैकेंजी हैं इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपास। तो और नीचे भरहुत, सांची, सारनाथ, अमरावती लिख दिया और आपसे पूछ लिया और आप उसको ठीक करके आ जाओगे, ठीक है। 1816 में इन्होंने डॉक्यूमेंट किया इस पूरी साइट को, अमरावती को। दूसरी पर्सनालिटी है वॉल्टर इलियट। यहां इन्होंने बहुत सारे स्कल्पचर्स जो हैं इकट्ठे किए, और इसीलिए यहां पे इलियट मार्बल्स इनको बोला जाने लगा। इलियट उनका नाम था, मार्बल्स यानी बहुत सारे इस तरीके के स्कल्पचर जो मिले उनका नाम ही पड़ गया इलियट मार्बल्स, ठीक है। अंग्रेज दरअसल लुटेरे थे, जहां कुछ बढ़िया मिलता था लूट के ले जाते थे। तो यहां भी जो मिला, कलकत्ता अंग्रेजों के पास था उस समय ना, मद्रास अंग्रेजों की ही प्रेसिडेंसी हुआ करता था, और लंदन तो उनका था ही। तो वहां सब जगहों पे भेज दिया कि देखो भाई बढ़िया चीज मिली है, तुम भी देखो, बड़ी कीमती है, ले जाओ, ठीक है। अब H.H. कोल, ये भी एक ब्रिटिश हैं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये गलत है। इट इज अ काइंड ऑफ लूट एंड प्लंडर ऑफ एंशिएंट आर्ट, कि जहां कुछ बढ़िया मिला एंटीक आइटम उड़ा लेगा सट से, बढ़िया मार्केट में दाम मिलेगा जा करके। तो इन्होंने बहुत आलोचना की, तो आपको H.H. कोल का भी नाम यहां पर रखना होगा याद। इतना ज्यादा इसका जो है लूट हुआ अंग्रेजों ने किया कि अभी वो एक छोटा सा स्मॉल माउंड है सिर्फ, ठीक है। ये सांची स्तूपा ही है, लेकिन एक स्मॉल माउंड पूरा, मतलब सांची स्तूपा ही पड़ रहा है। लेकिन हम लोग यहां पर अमरावती इसलिए ध्यान रखना है कि इतना लूट लिया उन्होंने उसको कि कुछ वहां पर बचता ही नहीं है। अमरावती में एक स्मॉल माउंड आपको मिलता है, उसकी सिग्निफिकेंस खत्म हो जाती है, ठीक है। अब आप देखिए कि सांची पे आ जाइए, कैसे रिस्टोर होता है और डिस्कवरी होती है। यहां पर क्या होता है, 1818 में 3 गेटवेज मिलते हैं, दरवाजे मिल जाते हैं इंटैक्ट उसके, ठीक है। और मेजर अलेक्जेंडर कनिंगम 1851, कनिंगम का पहले भी नाम आया हुआ है, ठीक है ना, बहुत ही बड़ा एंथुजियास्ट है। तो अलेक्जेंडर कनिंगम जो है 1851 में इसका एग्जामिनेशन पूरा शुरुआत करवाता है। और नवाब थे भोपाल के उस समय शाहजहां बेगम, वो उसको सपोर्ट करती हैं कि ठीक है ये बहुत ज़रूरी है, भोपाल से बहुत दूरी नहीं है सांची की। तो शाहजहां बेगम पूरा सपोर्ट करती हैं रिस्टोरेशन के इस पूरे काम को, ठीक है। अब ईस्टर्न गेटवे, मतलब एक गेट जो है फ्रांस ने भी बाद में खोजा। तो दुनिया का दिलचस्पी इसलिए भी था, ये जो पीरियड है उसमें, इसलिए कि इंडिया या इंडियन सिविलाइजेशन है क्यों, क्योंकि जहाँ रूल करना है वहाँ पर
उसको समझना भी है। तो इसलिए फ्रांस भी आता है और फ्रेंच जो है आर्कियोलॉजिस्ट भी आ जाते हैं, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट तो होते ही होते हैं, ठीक है। और इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये नवाब ऑफ भोपाल के घर का मामला कि जॉन मार्शल, इनका नाम भी तुम लोगों ने पहले सुना है, उन्होंने अपनी सारी स्टडीज़ ही डेडिकेट कर दी सुल्तान जहान को, ठीक है ना, शाहजहां बेगम की ही फैमिली के अंदर, ठीक है। और यहाँ सांची बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट बनता चला गया, ठीक है। एक्सकेवेशंस वहाँ पर शुरू हो गए। अब सांची के अंदर से जो स्कल्पचर्स मिले हैं, जो सिंबलिज्म मिले हैं, उसको थोड़ा सा समझ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ बहुत सारे डिपिक्शंस हैं बुद्धा की लाइफ के, ठीक है, और वो हमें मिलते हैं एक किताब से, ठीक है, वेसंतरा जातक, वेसंतरा जातक, ठीक है। तो आपको इस वेसंतरा जातक का नाम याद रखना है कि बुद्धा की लाइफ के बहुत सारे डिपिक्शंस हैं, यानी कि बहुत सारी जातक ट्रेडिशन में ऐसी किताबें आपको मिलेंगी, लेकिन आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। और जो सिंबल है जब जोड़ते हैं वेसंतरा जातक के साथ, तो कहीं कहीं पर वो खाली एक पीठ बना दी जाती है, सीट, एम्प्टी सीट, ये भी कुछ सिंबलाइज करती है, व्हील भी कुछ सिंबलाइज करता है, ट्री भी सिंबलाइज करता है, ठीक है ना। यानी कि जो नॉन लिविंग मानी जाती हैं चीजें, वो भी कहीं ना कहीं बुद्धा को सिंबलाइज करती हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर जो शलभंजिका, बहुत ही सुंदर सुंदर औरतें, ठीक है, और गेट का जो एजवे है, किनारा, वहां से आकर के उस पर लटकी हुई हैं अप्सराएं, जिसको तुम लोग मान लेते हो, इस ट्रेडिशन में नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सी औरतें हैं। और ये जो हैं, ये पेड़ से, ऐसा लगता है कि लटक के पेड़ से जो है आराधना कर रही हैं। इनको कह रहे हैं शलभंजिका। तो शलभंजिका कौन है? ब्यूटीफुल विमेन स्विंगिंग फ्रॉम द एज ऑफ द गेटवे होल्डिंग ऑन टू अ ट्री। सो कहाँ के लिए याद रखना है? मैच द कॉलम और स्टेटमेंट दोनों के लिए शलभंजिका को आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो एनिमल्स हैं, एलिफेंट्स आएंगे तो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और विजडम दिखा रहे हैं, ठीक है, इस जो है बहुत ही ज्यादा। अब अजंता की पेंटिंग्स, एक तरफ ये वेसंतरा जातक और जातक ट्रेडिशन से हम समझ रहे हैं कि जो स्कल्पचर्स मिले हैं वो क्या हैं, किस तरीके का सिंबल यूज किया जा रहा है। दूसरी तरफ अजंता की पेंटिंग्स जो हैं वहां पर क्या मिल रहा है हमें, वो भी बुद्धा से रिलेटेड हैं, चूंकि अजंता की पेंटिंग्स, इसलिए वहां भी हम कल्चरल डिपिक्शन समझने की कोशिश करते हैं कि सांची में जिस तरीके का डिपिक्शन हुआ वो क्या हुआ करता था, ठीक है। अब देखो यहां पर अजंता में भी जो स्टोरीज डिपिक्टेड हैं वो कहां से ली जाती हैं? जातक कथाओं से, जातक स्टोरीज से। पढ़ी होंगी ना जातक स्टोरीज आपने खूब, पंचतंत्र की स्टोरीज, जातक स्टोरीज, ये सब तो आप लोग खूब पढ़ते ही हैं, तो मेरा विश्वास है कि जरूर पढ़ी होगी, ठीक है। तो बहुत सारी जातक कथाओं की वही पेंटिंग्स हमको अजंता में भी मिल जाती हैं और सांची में भी वहां पर उनका यूज होता है, ठीक है। अब देखो एक जेम्स फर्गुसन का नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्यों याद रखना है? इतने सारे सांप दिखे, ठीक है, इतने सारे पेड़ थे, उनको लगा कि ये कोई जगह है जहां सपेरे और पेड़ों और इन्हीं सब और सांपों के बीच की कोई कहानी यहां पर मिलेगी। तो वो उसको कहते ही थे कि इट वॉज अ सेंटर ऑफ ट्री एंड सरपेंट वर्शिप, कि यहां पर आकर के पेड़ों की और जो है सांपों की पूजा की जाती रही होगी, ठीक है। अब हमने कहा कि हर चीज के सिंबल है, जो आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और लिस्ट के लिए। खाली सीट, एम्प्टी सीट क्या है? मेडिटेशन ऑफ द बुद्धा। ये अगर ये खाली है तो ये बुद्धा के मेडिटेशन का स्टोरी है, ठीक है। अब यहां अगर स्तूप बना रहे हैं कहीं पर, अगर मान लीजिए कि आप इसी के बीच में कहीं पर स्तूप बन रहा हो, हमारी जो ये स्कल्पचर्स हैं, तो वो क्या है? महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण इंपॉर्टेंट टर्म है, महापरिनिर्वाण यानी डेमाइस ऑफ बुद्धा। डेमाइस से मतलब क्या होता है?
वो नहीं रहे, ठीक है, नहीं रहे। तो महापरिनिर्वाण, निर्वाण की बात आई थी ना अभी, तो बुद्धा के जो केस में महापरिनिर्वाण शब्द का इस्तेमाल होता इसीलिए है कि उनकी डिमाइस को आप बता सकें, ठीक है। अगर कहीं पर आपको व्हील दिखाई देती है, व्हील, उसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश उसका सिंबॉलिक मीनिंग है। और ट्री क्या है? ट्री यहां पर, हालांकि ये भी ट्री बना हुआ है हमारा, ठीक है। सो ट्री का भी बुद्ध की लाइफ से जोड़ना क्या है? उनका एनलाइटनमेंट, ठीक है ना। तो आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। अब होता क्या है, कोई धर्म बनता है, थोड़े समय के बाद धर्म के अंदर कुछ मतभेद हो जाते हैं, या अलग अलग समूह बन जाते हैं। कुछ लोगों को एक तरह का धर्म पसंद आता है, कुछ लोगों को दूसरी तरह का। बुद्ध धर्म के मामले में क्या हुआ कि कुछ लोग पुरानी तरह से चलना चाहते थे कि जैसे धर्म चल रहा है वैसे चलेगा। कुछ लोगों ने कहा नहीं, हमें टाइम टू टाइम विल हैव टू अप्रोप्रिएट, विल हैव टू चेंज द रिलीजन, द रिचुअल्स, बिलीफ सिस्टम, एवरीथिंग, बिकॉज टाइम हैज बीन चेंजिंग। तो उन्होंने कहा कि उसको बदल लेते हैं। तो जिन लोगों ने बदला, फर्स्ट सेंचुरी सी के आसपास, उन्होंने अपने को कहा महायान, द ग्रेट व्हीकल। हमने कुछ ऐसा कर लिया है, अपने आप को ऐसा बदल लिया है कि हम हैं महायान, ठीक है। और इन्होंने बुद्ध के साथ साथ बोधिसत्व बना लिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, बुद्ध एक तरीके से ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं, लेकिन बोधिसत्व की परंपरा में ईश्वर जो है वो तो बनी गए, और खुद बोधिसत्व भी आ गए। बुद्ध भी हो गए ईश्वर, बोधिसत्व भी ईश्वर हो गए, उनकी पूजा होने लग गई। तो यानी कि एक तरीके से जो उस समय का माहौल था, उसमें महायान बुद्धिस्ट इस बात को समझ रहे थे शायद कि जैसे जो सनातन धर्म है, वैष्णविज्म, शैविज्म, वहाँ पर पूजा चलती है तो लोग किसी ना किसी की पूजा करने लग जाते हैं। अपने यहाँ तो बढ़िया चलन है ना, आजकल तो देखो गांधी जी की पूजा कर लेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर की भी पूजा कर लेंगे, जिसको भी आपने मान लिया उसकी आप पूजा कर लेते हैं। अभी तो कहीं कहीं फोटो दिखाई दे रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप की भी पूजा कर रहे थे। खैर, तो यहाँ पर क्या चक्कर है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि महायान अपने आप को बदल रहा है समाज की जरूरत के हिसाब से, और इसीलिए अपने आप को उसने जो बदला वो कहीं ना कहीं जो वो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन जिसको कह रहे थे या शैविज्म बुद्धिज्म के करीब जाता है, उससे सीख रहा है, ठीक है। हीनयान, महायानी जो हैं, जो पुराने तरीके से चलने वाले लोग थे, जिन्होंने कहा कि नहीं भाई बदलेंगे नहीं हम। समाज में धर्म की दो ऐसी व्याख्याएं होती ना, कुछ लोग कहते नहीं भाई ये तो अनादिकाल से चलता आ रहा है, लड़कियों को बोलना नहीं चाहिए ज़्यादा। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई हो गई बात, कहाँ लिखा हुआ है, धर्म में ही कहीं नहीं लिखा हुआ, अब लड़कियों को नहीं बोलना चाहिए। तो दुर्गा जी, ठीक है, सरस्वती माता, माता सीता, राधा जी, इतनी सारी, इतना एम्पावर्ड लेडीज़ हैं, इतनी एम्पावर्ड डेटीज़ हैं, पहले उनका नाम आ रहा है। हाँ, राधा कृष्ण, सीताराम, ठीक है, शिव पार्वती, एक साथ में ही उनका नाम लिया जाएगा। सो यहाँ आपको क्या देखना है कि कुछ लोग पुराने ढंग से सोच रहे हैं और कुछ लोग नए ढंग से सोच रहे हैं। जो नए ढंग से सोच रहे हैं वो महायान है, जो पुराने ढंग से सोच रहे हैं उनको महायानी कह रहे हैं कि ये हीनयानी हैं। अब थेरावादिन, ठीक है, अभी हमने थेरा की बात की थी, थेरा और थेरी, ठीक है, एक तरीके से संघ रिलेटेड टर्म्स हैं ये लोग। थेरी हो गई भिक्षुड़ियां, तो यानी संघ का जीवन जो है उसी जीवन का अनुपालन करना, पुराने रूल बुक के हिसाब से अपने रिलीजन को फॉलो करना, ये इनका ट्रेडिशन बना रहा, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये सारी चीजें चलती रहीं और बातें बोधिसत्व के बारे में, महायानी बोधिसत्व को अलग तरीके से देख रहे हैं, हीनयानियों ने उनको क्रिटिसाइज किया, ठीक है। हीनयानी उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि पूजा अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपने निर्वाण को डिले कर देंगे।
तो एक तरीके का हम क्या देखते हैं कि बुद्ध और के बाद बुद्धिस्ट रिलीजन के अंदर फिलोसॉफिकल एवोल्यूशन होता है। फिलोसॉफिकल दार्शनिक रूप से बहस मुबाहिसा और अलग अलग स्ट्रीम्स बनना वहाँ पर शुरू हो जाती हैं। अब बुद्धिज़्म की बात हो गई। मैंने कहा ना कि समय संदर्भ देख रहे हैं, जैसे महायानी ये समझ रहे हैं कि आपको सोसाइटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अपने आप को बदलना पड़ेगा, और उस बदलने के लिए की वजह क्या है? जो पुराणिक हिंदुइज्म है, पुराणिक हिंदुइज्म वैदिक काल था, वैदिक काल के बाद 6th सेंचुरी BC में बौद्ध धर्म आएगा। अभी थोड़ा महावीर के बारे में बात करेंगे, बुद्ध और महावीर आएंगे। उसके बाद पुराणों का ट्रेडिशन आ गया है, और ये जो पुराणिक हिंदुइज्म क्या है, इसीलिए इसको पुराणिक हिंदुइज्म कह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ ब्राह्मण्स इसको कंपाइल कर रहे हैं, अबाउट डाइटीज, अबाउट लेजेंड्स, बहुत सारे देवी देवताओं का जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे लेजेंड्स का जिक्र कर रहे हैं, और वहाँ पर वो पुराण लिखे जा रहे हैं। हिंदू रिलीजन में 2 मेजर स्ट्रीम्स बन गई, एक हो गए वैष्णव, दूसरे हो गए शैव। अब वैष्णव क्या? वैष्णव लहसुन नहीं खाओ, प्याज नहीं खाओ, आप ऐसे सुनते होंगे कि एकदम वेजिटेरियन रहना है। और शैव धर्म की जो पूजा पद्धति है, जिसमें साधु, अवघड़, अघोरी ये शमशान घाट में बैठेंगे, जितनी चीज़ें इम्प्योर हैं वो सब कर रहे हैं वो। यहाँ पर प्यूरिटी पर बहुत एम्फेसिस है। यहाँ पर क्या है कि उनकी अपने जो पूजा पद्धति, उनके रिचुअल सिस्टम का पार्ट है वो सारी चीज़ें विच वर कंसीडर्ड इम्प्योर, ठीक है। मुर्दे की साधना कर रहे हैं, शव साधना कही जाती है ना, शव साधना की जा रही है। कपाल में खा रहे हैं, ये पूरा एकदम कटोरा बना के इसका, ठीक है, कपाल में उसको खा रहे हैं, और मांस भी खा रहे हैं, मदिरा भी पिएंगे, ठीक है। ये सब उनके पूजा पद्धति का हिस्सा है। तो क्या है कि बहुत वैरायटी है हिंदू रिलीजन के अंदर। एक तरफ एकदम प्योरिटी है, एकदम जो है ना निषेध है गलत चीज़ों का, दूसरी तरफ बहुत सारी चीज़ें जो उसमें शामिल है। इसीलिए हिंदू रिलीजन क्या करता है ना, बहुत बड़ी वैरायटी को कंबाइन कर देता है। और विष्णु यानी नारायणा और शिव यानी शिव महादेव, ये दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि मैं आपको पूजता हूँ, वो कह रहे हैं मैं आपको पूजता हूँ। त्रिदेव के अंदर ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी के साथ थोड़ा सा एक कांड हो गया था, उसकी कहानी में नहीं जाऊंगा, लेकिन विष्णु और महेश यानी नारायण और महादेव, ये दोनों लोग एकदम एक दूसरे को बराबर रखते हैं। तो ये क्या हुआ, कंबाइन कर दिया, इतनी ह्यूज वैरायटी, बट देयर वाज अ ग्रैंड कंसेंसस विद इन डिफरेंसेस। सो इसी वजह से ये इलास्टिसिटी इस रिलीजन के अंदर आ गई। आपको ध्यान रखना है कि ये अलग अलग 2 धाराएं वहां पर विकसित होती हैं। अब इंटरेस्टिंग क्या है, आपने सुना होगा 10 अवतारास ऑफ विष्णु, विष्णु दशावतार, नारायण या विष्णु जी के 10 अवतार हुए हैं, ठीक है, ऐसा आपने जरूर सुना होगा। आज चलिए देख भी लेते हैं, ठीक है। और बड़े इंटरेस्टिंग, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। इंटरेस्टिंग 2-3 बातें आ गई आपके सामने। सबसे पहले है मत्स्य, मछली, कूर्म, ठीक है, कछुआ, कछुए की पीठ पे, फिर मत्स्य कूर्म, वराह यानी जंगली जो आधा सुअर का शरीर है, ठीक है, और नरसिंह, आधे नर आधे सिंह। होली के समय में ये कहानी सुनते होगे भगवान नरसिंह वाली, कि आधे नर हैं आधे सिंह हैं, आकर के हिरण्यकश्यप का जो है ना सीना फाड़ दिया। और उसके बाद में मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन, ठीक है, वामन है, ये बौने हैं। अब यहाँ पर ये जंगल ही चल रहा है, ये तो मछली ही है, कछुआ है, ये जंगल में सुअर हैं, और यहाँ पर जब आ रहे हैं तो आधे मनुष्य हुए हैं आधे जंगल के हैं, और यहाँ पर आए हैं जब तो बौने हैं, मनुष्य के रूप में विकसित हो गए हैं, लेकिन वामन हैं, छोटे हैं, बौने हैं। फिर आ जाते हैं परशुराम, परशुराम के बाद आ जाते हैं राम, राम के बाद कृष्ण, कृष्ण के बाद बुद्ध, और एक अभी आने बाकी हैं। इंपॉर्टेंट बातें क्या हो गई, ऐसा लगता है ह्यूमन एवोल्यूशन दिखाई दे रहा है। पानी से जीवन शुरू हुआ, धीरे 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 जंगल से होते हुए सिविलाइज्ड होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर राम है, ठीक है, राम है, और राम के साथ कृष्ण हैं, ठीक है,
और कृष्ण के बाद आपने क्या देखा कि भाई अभी तो अलग धर्म की बात हो रही थी, बुद्ध की, लेकिन पुरानिक ट्रेडिशन ने कहा कि बुद्धा को हम अपना नवम अवतार या नाइन्थ इनकारनेशन मानते हैं, विष्णु का। मीनिंग बुद्धिज्म इज नॉट an a competitor or an enemy of the Hindu religion, rather it was part of the entire tradition, and that's why he is considered one of the incarnations of नारायणा। ठीक है, तो बुद्ध को पुरानी ट्रेडिशन ने समेट लिया। बाद में धीरे धीरे बुद्ध धर्म इसीलिए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में खत्म भी हो गया, क्योंकि ये चीज हुई उसके साथ में। और एक फिल्म अभी आई थी, आप लोगों ने देखी थी या नहीं देखी थी? नहीं देखी थी तो देख जरूर लेना। मैं कहूँगा कल की जो है क्या है, आखिरी अवतार है। इस पूरे जो है परंपरा में आखिरी अवतार कल की हैं। कलयुग में जब अपने चरम पे चला जाएगा, पाप बढ़ जाएगा, सृष्टि का विनाश कर देंगे, साइंस 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 साइंस, लोग पानी को तड़पेंगे, खाने को तड़पेंगे, और साइंस बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका होगा, और उस समय कली जो है ना बहुत ताकतवर हो जाएगा। तो कली का संहार करने के लिए विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे, और वो अवतार होगा कल्कि का। उसी पर ये फिल्म बनी है। अगले वाले का इंतजार है। पिछली वाली ना देखी हो तो देख लो, वापस आ जाओ पिछले पेज पर। ठीक है, अब सब जानते हो कि अभी यहां पर शिवलिंगम, ठीक है, शिवलिंग की पूजा बहुत ही प्रचलित है। तो शिवा वहां से हम लोग देख सकते हैं। नारायण जो हैं उनके अपने अवतारों की पूजा बहुत ज़्यादा होती है, राम की, कृष्ण की, इस तरीके की। ठीक है, अब ये जो पुराण थे ये सब पढ़ सकते थे, सबको जो है इजीली एक्सेसिबल थे। औरतें भी उसके बारे में जान रही थी। वही पुरानी ट्रेडिशन से वो रिलीजन व फिलॉसफी वगैरह को समझाया जा रहा था पुरानी ट्रेडिशन के अंदर। ठीक है, अब देखो इस दबाव में ही कि पूरा बुद्धिज्म के ऊपर जो पुरानी ट्रेडिशन है उसने उसको क्या किया, अपने में समेट लिया, कोऑप्शन कर लिया, उसको बाहर जाने नहीं दिया, बुद्ध को नवा अवतार बना करके। तो अभी जो है एक बड़ा चैलेंज आता है। अब देखो महायान और हीनयान, महायान और हीनयान थेरावाद, इसके बीच एक कंपैरिजन है। ठीक है, और ये कंपैरिजन आपने अभी देख लिया है, इसको एक बार और देख लीजिए। डाइवर्सिटी कि कैसे ये एक फूट जो पैदा हुई, एक शिज्म जो पैदा हुआ, उसकी वजह से डाइवर्सिटी पता चलती है। महायान ने बोधिसत्व को अपना आइडियल बना लिया। थेरावादी जो थे वो कहते थे नहीं, बुद्ध हैं और हम हैं, इसके अलावा और कोई भी नहीं है, तो इंडिविजुअल एनलाइटनमेंट करेंगे। अब देखिए जो हीनयान है वो कहाँ गया, नीचे जो है इंडिया से नीचे उतर के चला गया श्रीलंका में, और फिर फार ईस्टर्न कंट्रीज की तरफ थाईलैंड में चला गया। महायान ऊपर चला गया चाइना जापान। ठीक है, चाइना जापान की तरफ महायान फैल गया। ठीक है, बुद्धा को इन्होंने भगवान बना दिया महायान ने, क्योंकि ये समझ रहे थे कि ये चैलेंज आ गया है, उनको बदलना पड़ेगा। तो बुद्ध वहां पर डिवाइन फिगर हो गए हैं। थेरावादियों ने कहा कि बुद्धा इज आवर टीचर, ही इज नॉट अ डिवाइन फिगर। तो उन्होंने उनको सिर्फ गुरु माना, गुरु की परंपरा में उनको माना, डिवाइन फिगर नहीं माना। और चूंकि यहां पर इनको देवता बना दिया है, बोधिसत्व की पूजा करने लग गए हैं, तो बहुत एक्सटेंसिव रिचुअल और सिंबल्स का इस्तेमाल करने लग गए महायानी। ठीक है, और जो थेरावादी थे या जो हीनयान वाले थे, उन्होंने कहा कि बुद्ध के जो उपदेश हैं, हमें बस उन्हीं उपदेशों पे टिके रहना, और किसी चीज से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में यहां पर बात करनी है। जो अर्ली टेम्पल्स हैं उनमें कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं, वही लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच द कॉलम वाली चीज, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फ्रेम ऑफ क्वेश्चन। सो हियर यू सी गर्भगृह, वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्पल आर्किटेक्चर। सो गर्भगृह, गर्भगृह
समझ लो, जब कोई टर्म समझ ना आ रहा है उसको 2-3 बार पढ़ो, कुछ ना कुछ आ जाएगा मीनिंग। गर्भ का मतलब है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी, ठीक है ना। गर्भ जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो रिप्रोडक्शन का, वो हमारी जो माँ है उनका यूट्रस है, जहां पर नया जन्म होता है बच्चे का, तो वही सबसे बड़ी चीज है। तो ये बहुत सुंदर तरीके से जहां पर मुख्य मूर्ति रखी जाती थी किसी मंदिर में, वो बन गया गर्भगृह, ठीक है, उसको गर्भगृह कहते थे। फिर अब इस गर्भगृह के ऊपर एक लंबा स्ट्रक्चर बनाया जाता था, ये लंबा स्ट्रक्चर बनाया जाता था, और ये लंबा स्ट्रक्चर कहलाता था शिखर, ठीक है। गर्भगृह हो गया, शिखर हो गया। एक बड़ा सा चबूतरा बनाया जाता था, और चबूतरे के ऊपर जो है गर्भगृह की और शिखर की स्थापना की जाती थी, वो हो गया पीठ, ठीक है। पीठ की स्थापना है, ठीक है ना। पीठ बना दी और पीठ के ऊपर ये मंदिर बनाया। फिर ये जो शिखर होता था, शिखर का जो ऊपरी हिस्सा है आमलक, ठीक है, और आमलक ये पूरा ऐसे बनाया जाता था, डेकोरेटिव ये सारा चीजें हैं। और सबसे ऊपर एक कलश, यानी एक शुभ कलश की स्थापना कर दी जाती थी। ये टेम्पल आर्किटेक्चर के कुछ इंपॉर्टेंट आपको टर्मिनोलॉजीज याद रखनी है, पीठ, गर्भगृह, शिखर, कलश और आमलक, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे कि वहां स्तूपास हो गए, चैत्य वगैरह हो गए, और यहां पर मेनली हिंदू रिलीजन के अंदर आपको इस तरीके की चीजें मिलती हैं, ठीक है। अब दो छोटे छोटे आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। अशोका ने बहुत सारी जो है केव्स बनवाई, केव्स गुफाएं हैं, उसमें रह करके ये साधु सन्यासी अपने पूजा पाठ करते थे, रहते थे, ठीक है ना। सो केव्स का बड़ा इस्तेमाल होता था। तो अशोका ने केवल बुद्धिस्ट के लिए केव नहीं बनवाई, उसने आजीविका सेक्ट, आजीवक सेक्ट, ये बुद्धिज्म से भी पहले का सेक्ट है, और ये शायद ऐसे पहले लोग हैं नॉन हिस्ट्री में जो झुंड बना करके भिक्षा मांगने निकले, ठीक है, झुंड बना के, बुद्ध से पहले। तो आजीवकों के लिए भी गुफाएं इन्होंने बनाई, और बड़ी बड़ी रॉक, बड़े बड़े पत्थर, उनको कार्व करके भी टेम्पल्स बनाए गए, ठीक है। और जब हम जैनों की बात कर रहे हैं तो हम महावीर की बात भी कर रहे हैं। 6th सेंचुरी BCE भगवान महावीर, और भगवान महावीर को माना जाता है 24वां तीर्थंकर। अपनी परंपरा में बुद्धा वॉज द फर्स्ट, बट इन द जैन ट्रेडिशन महावीरा वॉज नॉट द फर्स्ट बट ही वॉज द 24th, ठीक है। और ये जो परंपरा है इसमें आपको याद रखना है कि ये तीर्थंकर परंपरा है, और उनके पहले बहुत सारे तीर्थंकर हो रहे, 23 तीर्थंकर उनके पहले हो गए, ठीक है, 23, तो 24वें ये हैं। तो ये माना जाता है कि जैन रिलीजन तो और भी पुराना है, इफ यू कंपेयर इट विद द बुद्ध रिलीजन या बुद्धिस्ट रिलीजन, ठीक है ना। अब कोर बिलीफ क्या है? अहिंसा, नॉन वायलेंस। बुद्ध ने भी नॉन वायलेंस की बात की, लेकिन जितना रेडिकली महावीर ने बात की उतनी रेडिकली बात नहीं की। यहां पर वो रेडिकल से मतलब क्या है अभी बताता हूं आपको, कि ये जो अहिंसा है और जो दुनिया है वो एक तरीके का एनिमेशन चल रहा है, सब हर जगह प्राण है, केवल ऐसा नहीं है मनुष्य में, सबके अंदर प्राण है। और जब सबके अंदर प्राण है तो अहिंसा का मतलब है सबको बचाना है, अगर हिंसा नहीं करनी है। और इसीलिए अभी भी अगर अहिंसा की बात हम करेंगे तो जैनिज्म की बात हम बहुत ही प्रीडोमिनेंटली करते हैं, क्योंकि वहां से बहुत ही ज़्यादा जो है ना ये वो निकला अहिंसा का विचार, ठीक है। अब एक जो है आपको याद रखना है, और मैंने आपको बार बार कहा है कि एनसीईआरटी को पकड़ के रखो, बस उससे ज़्यादा हिलने की ज़रूरत नहीं है सीयूटी को टॉप करने के लिए। तो ये उत्तराध्यायना जो सुत्त है,
ये प्राकृत में लिखा गया है और वहाँ पर जैन रिलीजन की बहुत सारी टीचिंग्स को प्रिजर्व किया गया है। ठीक है, ये महावीर। अब अशोका ने बहुत कुछ किया, आपको पता है। अशोका ने मैसेंजर्स भेजे, अपने बेटे बेटी को भेज दिया कि बुद्धिज़्म का प्रचार करो जा करके। ठीक है, उसके पिलर इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम लोगों ने पहले बात की है, जब हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स की बात वो करता है। उससे बहुत सारे स्तूपास बनवाए मेजर सिटीज़ के अंदर। तो मैंने स्तूपा के बारे में क्या आपको बताया था, जहाँ पर बुद्ध के कोई ना कोई रिलिक्स हैं, कोई ना कोई पार्ट ऑफ बुद्ध की बॉडी का, उसके ऊपर स्तूपा बनाते थे। दूसरी चीज आ जाती है चैत्य। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, चिता। चिता का मतलब है फ्यूनरल पायर। ठीक है, फ्यूनरल पायर यानी चिता जो लगा दी गई है लकड़ी वकड़ी बिछा करके। ठीक है, और यहाँ पर ये लोग बैठते थे चैत्यों के अंदर और वहाँ निवास करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर लुम्बिनी पिलर ये आप देख रहे हैं, और लुम्बिनी के बारे में भी बात कर ली थी कि कैसे बुद्धा का बर्थ प्लेस है। और जो यहाँ अशोका के एडिक्ट्स हैं, वो जब कंपैशन की बात करते हैं, नॉन वायलेंस की बात करते हैं, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। हालांकि अशोका के ऊपर बुद्धिज़्म का प्रभाव ज़्यादा था। ठीक है, और इसी वजह से जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वो अशोक का नाम लेकर के कहते हैं कि वो तो धर्मराजा है। ठीक है, धर्मराजा, क्योंकि अशोक बुद्धिस्ट को जो है एक तरीके से सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, आप कुछ की टेक अवेज हैं जिनके बारे में जल्दी से बात कर लें कि वैदिक प्रैक्टिसेस चल रही हैं, वेद से आगे बढ़ती है बात तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आता है। तो एक तरीके का रिस्पॉन्स है ये वैदिक के ऊपर। वहीं के बीच से मतलब वैदिक रिलीजन की आलोचना करते हुए जैनिज़्म और बुद्धिज़्म सामने आए। अशोका का बहुत रोल है बुद्धिज़्म के स्प्रेड और पॉपुलैरिटी में। स्तूपास और टेम्पल्स जो हैं वो हमें बताती हैं, बहुत सारी एंशियंट बिलीफ्स के बारे में बताती हैं। हमने महायान और थेरावादियों के बारे में पढ़ा, पुराने हिंदुइज्म के बारे में पढ़ा, और ये देखा कि किस तरीके की डीप फिलोसॉफिकल और एथिकल इंसाइट्स आपको इस पूरे रिलीजियस डिस्कोर्स में दिखाई देती हैं। ठीक है, फिर आखिर में आपको ध्यान रखना है कि इन क्लासेस के साथ आपको स्टिक रहना है। ठीक है, और जो आपका स्टडी मटेरियल है उसके साथ स्टिक रहना है। इन सवालों को हम बार बार प्रैक्टिस आपको करवा देंगे, वो आप हमारे साथ आगे करने वाले हैं, इसलिए बहुत ही आराम से बने रहिए सीवीटी मित्रा के साथ। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं।